क्या आपको लगता है कि आपने पूरा हिमाचल देख लिया है? शिमला, मिंडाली और कसोल के अलावा भी एक हिमाचल है, एक ऐसा हिमाचल जो सिर्फ असली एक्सप्लोरर्स जानते हैं। चलो आपको ले चलते हैं हिमाचल के बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स पर। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने चाहिए, चीजें नहीं। और हिमाचल की ये अनोखी प्लेसें आपको वो अनमोल अनुभव देंगी जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। ये सफर सिर्फ घूमिंडे का नहीं, ये सफर है खुद को पाने का, नेचर से जुड़ने का और उस काल्मी को महसूस करने का जो शहरों की भीड़ में कहीं खो गई है। तो चलिए मेरे साथ प्लैनेट पल्स ट्रैवल के इस खास एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल के वो छुपे हुए खजाने जो 2025 में आपकी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। ये वो प्लेसें हैं जहां की हवा में फ्रेशनेस है, पानी में प्यूरिटी है और पीपलों के दिल में सच्चाई। मैं आपको सिर्फ प्लेसों के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि उनकी रूह से मिलवाऊंगा। हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक चार्म है जो आपको इंस्पायर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि आप भी निकलें और इस खूबसूरती को अपनी आंखों से देखें। क्या आप एक अनफॉरगेटेबल जर्नी के लिए रेडी हैं? लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं तीर्थन वैली। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह है जिसे मैं रॉ पैराडाइज कहता हूं। यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल अनटच्ड है, जैसे नेचर ने इसे अपने हाथों से संवारा हो। जब आप यहाँ पहुंचेंगे ना, तो शहर का सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन पल भर में गायब हो जाएगी। तीर्थन नदी का बहता हुआ पानी, चिड़ियों की चहचहाहट और हर तरफ हरियाली, यह मंजर आपके दिल को सुकून से भर देगा। मैं जब यहाँ आता हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं नेचर की गोद में आ गया हूँ, एकदम सेफ और पीसफुल। तीर्थन वैली की सबसे खास बात है इसकी सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी। यहाँ आपको बड़े बड़े होटल्स या फैंसी रिसॉर्ट्स शायद ना मिले, लेकिन जो होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज मिलेंगे, उनमें आपको घर जैसा अपनापन महसूस होगा। लोग यहाँ बहुत सिंपल हैं, बहुत वेल फ्यूइंग हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक है, एक अलग सी काल्मी है। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि खुश रहने के लिए ज़्मेमोरिया चीजों की जरूरत नहीं होती, बस साफ हवा, अच्छा खाना और अच्छे लोग। यही तो है जिंदगी का असली मतलब गाइस। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो तीर्थन वैली आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ आप ट्राउट फिशिंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ काफी पॉपुलर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और ऐसी जगह जिसके बारे में शायद बहुत कम पीपलों ने सुना होगा, बारोट वैली। मैंडी डिस्ट्रिक्ट के पास यह एक छोटी सी फॉरगॉटन वैली है गाइस, और इसका फॉरगॉटन होना ही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। यहां जब आप सुबह उठोगे ना, तो आपको ट्रैफिक का शोर नहीं, फैक्ट्रीज की आवाज नहीं, बल्कि सिर्फ नेचर की स्वीट धुन सुनाई देगी। बर्ड्स का गाना, ऊल रिवर के पानी की हल्की सी सरसराहट और हवा का ट्रीज से टकराना, ये म्यूजिक आपके मन को शांत कर देगा। बारोट वैली उन पीपलों के लिए एकदम परफेक्ट है जो सच में नेचर लवर्स हैं, जो पीस की तलाश में हैं। ये वैली अभी तक कमर्शियलाइजेशन की रेस से बहुत दूर है। यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, अपनी जमीन से प्यार करते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी और उनका लाइफस्टाइल आपको इंस्पायर करेगा। मुझे याद है, मैं एक बार यहाँ एक लोकल फैमिली के साथ बैठा था, उनकी बातें सुन रहा था, उनके साथ चाय पी रहा था। वो एक्सपीरियंस इतना जेन्युइन था, इतना रियल था कि मैं बता नहीं सकता। ऐसी ही चीजें तो हमें जमीन से जोड़ती हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, दो ऐसी प्लेसों पर जिनके नाम सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है, काल्पा और चिटकुल। ये वो प्लेसें हैं जिनको लास्ट इंडियन विलेजेस बिफोर टिबेट भी कहा जाता है। और सच में यहां आकर लगता है जैसे आप दुनिया के एक कोने में आ गए हैं, जहां टाइम रुक जाता है। यहाँ की हवा इतनी साफ है, इतनी प्योर है कि आपके लंग्स आपको थैंक यू बोलेंगे। और सामिंडे, जो किन्नौर कैलाश रेंज का नजारा दिखता है, वो तो बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। सुबह जब सूरज की पहली किरण उन बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती है, तो वो सीन देखकर आंखें नम हो जाती हैं। कल्पा और चिटकुल दोनों ही अपनी यूनिक ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। कल्पा में आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स हर तरफ दिखेंगे। सितंबर अक्टूबर के टाइम में तो ये जगह लाल सेब से भरी रहती है। यहाँ के पीपलों का मेन ऑक्यूपेशन एप्पल फार्मिंग ही है। उनके चेहरों पर एक अलग सी मासूमियत और हार्ड वर्क दिखता है। चिटकुल, जो बसपा वैली में है, इंडिया का आखिरी इनहैबिटेड विलेज है, इंडो चाइना बॉर्डर के नियर। वहां की रॉ ब्यूटी, बास्पा नदी का तेज बहाव और वो वुडन हाउसेस, ये सब मिलकर एक मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। यहां आकर आपको वो डिवाइन पीस मिलेगा जिसके लिए लोग तरसते हैं। गैप 3S
दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जो किसी फेरी टेल से कम नहीं, शोजा। यह सिराज वैली में एक छोटा सा बहुत ही शांत हैमलेट है। अगर आप एक राइटर हैं, क्रिएटर हैं या बस कुछ दिन डिजिटल दुनिया से दूर काल्मी में बिताना चाहते हैं तो शोजा आपके लिए स्वर्ग जैसा है। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, जहां ओनली खामोशी है, खूबसूरती है और आप हैं। यहां की हवा में एक अजीब सा सुकून है जो आपके मन को आराम देगा। शोजा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अनटच्ड ब्यूटी और यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ आपको बड़े बड़े टूरिस्ट क्राउड्स नहीं मिलेंगे, बस कुछ गेस्ट हाउसेज हैं और हर तरफ हरियाली और पहाड़। यहाँ से जलौड़ी पास बहुत करीब है, जहाँ से आप सेरोलसर लेक और रघुपुर फोर्ट तक ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैक्स आपको नेचर के और करीब ले जाएंगे। घने देवदार के जंगल, उनके बीच से गुजरते हुए रास्ते और फिर अचानक से खुलने वाले मैडोज, यह एक्सपीरियंस बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। यहाँ आकर आप क्या कर सकते हैं, बस रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिभी की। ये जगह धीरे धीरे बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यह अभी भी इतनी हिडन है कि आपको यहाँ अपना पर्सनल सीक्रेट स्पॉट वाली फीलिंग आएगी। तीर्थन वैली के पास ही बसा जिभी अपनी रस्टिक चार्म और बोहेमियन वाइब के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी अलग ही कल्चर में आ गए हैं, जहां हर कोई रिलैक्स्ड है, हर कोई नेचर को एंजॉय कर रहा है। जिभी की खासियत है यहाँ के ट्रेडिशनल वुडन लॉग हट्स। इन हट्स में रहने का एक्सपीरियंस ही कुछ और है। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठ रहे हैं, खिड़की के बाहर से बहती नदी की आवाज आ रही है और आप एक कोजी वुडन रूम में हैं। यहाँ के कैफेज भी बहुत यूनिक हैं, जहां आपको लोकल हिमाकली खाने के साथ साथ कॉन्टिनेंटल डिशेज भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली है। आप आसानी से दूसरे ट्रैवलर्स से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और नई दोस्तियां बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं चंबा डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे अनमोल रत्न की तरफ जिसका नाम है भरमौर। यह जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भरमौर को शिव भूमि भी कहा जाता है और यहां आकर आपको एक अलग ही डिवाइन एनर्जी महसूस होगी। यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स, यहाँ की गद्दी ट्राइब की कहानियां और मणिमहेश लेक का ट्रैक, ये सब मिलकर भरमौर को एक यूनिक डेस्टिनेशन बनाते हैं। भरमौर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का 84 टेम्पल कॉम्प्लेक्स। कहा जाता है कि यहाँ 84 एंशिएंट टेम्पल्स हैं जो 7वीं सदी में बनाए गए थे। इन टेम्पल्स की आर्किटेक्चर, इनकी कार्विंग्स और इनके पीछे की कहानियां आपको हैरान कर देंगी। जब आप इस कॉम्प्लेक्स में घूमेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल करके सदियों पीछे चले गए हैं। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल ट्रेजर भी है। अगर आप एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो भरमौर से मणिमहेश लेक का ट्रैक आपके लिए ही है। मणिमहेश कैलाश पीक के बेस पर है ये लेक, जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। दोस्तों, अब हम अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं और मैं आपको ले चल रहा हूं स्पीति वैली। स्पीति की ब्यूटी के बारे में तो बहुत पीपलों ने सुना होगा, लेकिन स्पीति का असली सुकून, उसकी सोल, यहाँ की एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज में छुपी हुई है। ये मॉनेस्ट्रीज सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है दोस्तों, ये टाइमलेस विजडम के सेंटर्स हैं, जहां आपको एक अलग ही लेवल की पीस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होगी। की मॉनेस्ट्री, टाबो मॉनेस्ट्री, धंकर मॉनेस्ट्री, ये कुछ नाम हैं, लेकिन स्पीति में और भी बहुत सी छोटी छोटी हिडन मॉनेस्ट्रीज हैं। इन मॉनेस्ट्रीज में जब आप एंटर करते हैं तो वहां की साइलेंस, वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। बुद्धिस्ट मंक्स की चैंटिंग, प्रेयर व्हील्स की साउंड और थैंका पेंटिंग्स की ब्यूटी, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जहां आपका मन अपने आप काम हो जाता है। यहां आकर आपको लगता है जैसे आप दुनिया की सारी प्रॉब्लम से दूर एक बहुत ही सीक्रेट जगह पर आ गए हैं। ये मॉनेस्ट्रीज सदियों से मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सेंटर रही है। यहाँ की मॉनेस्ट्रीज सिर्फ स्पिरिचुअल प्लेसेस हाई नहीं बल्कि इनकी लोकेशन भी ब्रेथ टेकिंग होती है। इमेजिन कीजिए, एक मॉनेस्ट्री जो एक ऊंचे पहाड़ पर बनी हुई है और वहां से नीचे पूरी स्पीति वैली का 360 डिग्री व्यू दिख रहा है। बैरन माउंटेन्स, नीला आसमान और बहती हुई स्पीति नदी, ये साइट आपको स्पीचलेस कर देगा। ऐसी प्लेसों पर बैठकर मेडिटेशन करने का एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। तो दोस्तों,
ये थे हिमाचल के कुछ ऐसे छुपे हुए खजाने जो 2025 में आपकी ट्रैवल डायरी का हिस्सा जरूर बनने चाहिए। तीर्थन की कालमी से लेकर स्पीति की स्पिरिचुअलिटी तक हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग चार्म है। ये वो प्लेसें हैं जहां आपको सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं बल्कि जिंदगी के कुछ अनमोल सबक भी मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रैवल करना सिर्फ घुमिंदा नहीं होता, ये खुद को जानना होता है, नई चीजें सीखना होता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। ये हिडन ट्रेजर्स ऑफ हिमाचल आपको कॉल कर रहे हैं, ये पुकार रहे हैं उन सभी को जो भीड़ से अलग, कुछ असली, कुछ रॉ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में, यहाँ के पीपलों में एक ऐसी सच्चाई है जो आपके दिल को छू लेगी। तो क्या आप रेडी हो 2025 में हिमाचल को एक नए नजरिए से देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं इन अनोखी प्लेसों की खोज में निकलने के लिए और अपनी जिंदगी में कुछ ना भूलने वाली मेमोरियां जोड़ने के लिए? मुझे पूरा यकीन है कि यह सफर आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। हमें कमेंट्स में बताओ आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे मेमोरिया अट्रैक्ट कर रही है, या अगर आप हिमाचल की किसी और हिडन जेम के बारे में जानते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और सीक्रेट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लैनेट पल्स ट्रैवल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।